हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम शुभमन गिल सर की कंप्लीट आउटलाइन में शेडिंग करेंगे। तो गाइज मैं जैसा कि सबसे पहले हेयर को ड्रॉ करने वाला हूं, तो मैं सिंपली सबसे पहले रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली हेयर में शेड करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। एंड गाइज अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग सिंपली आर्ट लाइन की 8B या 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। बस गाइज आप लोगों को सिंपली रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगाना है। गाइज मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेट कर दिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क हेयर दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली दोबारा से वहां पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके सेट कर दूंगा। एंड गाइस दोबारा से भी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट सेट कर देने के बाद अब मैं सिंपली इसे भी पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके कंप्लीट हेयर में हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी गाइज इसके बाद अब मैं सिंपली आई में सेट करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो की आई में मुझे जो भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सेट कर रहा हूं। एंड गाइज इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट आई में नटराज पेंसिल का यूज करके सेट कर दूंगा। एंड गाइज कंप्लीट सेट कर देने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके कंप्लीट आई में ब्लेंड कर दूंगा। इसके बाद गाइज अब मैं सिंपली इसी तरीके से सेकंड आई को भी ड्रॉ कर लूंगा। मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सबसे पहले कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सेट करूंगा। एंड गाइज उसके बाद अब मैं कंप्लीट आई में नटराज पेंसिल का यूज करके कंप्लीट पार्ट में मैं सिंपली ब्लेंड कर दूंगा। बाकी गाइज इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट फेस में सेट करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली नटराज पेंसिल का यूज करके बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम स्लोली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही सेट कर रहा हूँ। नटराज पेंसिल का यूज करके कंप्लीट सेट कर देने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके सिंपली ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस इसके बाद फेस में मुझे जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर अब 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेट कर रहा हूं। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली इसे भी पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरीके से रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली किस तरीके से सेट कर रहा हूँ, आप लोग इजिली समझ जाओगे।